मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला खुतबा दिया और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का सारा फोकस तबलीग में जिस उन्वान पे था वो उन्वान था तौहीद और रिसालत, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का चर्चा और उसकी बड़ाई का चर्चा कि अल्लाह कितना बड़ा है, अल्लाह कितना ज़बरदस्त है, कितना अजीम है, कितना कितना बुजुर्गवार है और किस कद्र वो कुदरत वाला है। यही है तौहीद। और रिसालत क्या है? यानी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नेक बरगज़ीदा बंदे हैं और उसके फ़िरिश्तादा भी हैं, बल्कि यूं कहूँ कि अल्लाह के फ़िरिश्तादा हैं और उसके नेक बंदे भी हैं। अब नबी हैं क्या? तो इमाम कहते हैं मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ, हैरा होकर ये भी खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम समझने की कोशिश ही ना करें, हम अपनी पूरी कोशिश करें समझने की कि वो हैं क्या। अब नबी को तो बाद में समझिए, पहले उम्मती को समझ लिया जाए। यानी सैयदुल बशर को समझने से पहले अगर इंसान बशर को समझ ले तो जो मकसद है उस मकसद को हासिल करने में ज़रा आसानी होगी। यही दो उन्वान पर फोकस था सहाबा, तौहीद और रिसालत। और ऐसी अफसोस की बात है कि हमारी महफिल से यही दो उन्वान, इन दोनों उन्वान का फुकदान हमें नज़र आता है। हमें और हमारे उलमा को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो करें। क्या है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, कैसा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त? तो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि वो एक है, पाक बेमिसल बेऐब है, हर कमाल और खूबी का जामे है, कोई किसी बात में ना उसका शरीक ना उससे बढ़कर। वो माँ अपनी सिफात कमालिया के हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसके जैसा कोई नहीं। वो क़हार है, जब्बार है, लेकिन रहीम भी है, रहमान भी है। उसी ने जन्नत व दोज़ख बनाई है, इंसान बनाया है, फरिश्ते बनाए हैं, जिन्नात बनाई है, कायनात उसी ने बनाई है। सृष्टि का रचयिता वही है, ब्रह्मांड का रचयिता वही है, बल्कि जो कुछ रचना है उसका रचयिता वही है। तो दुनिया क्या है? ये क्रिएशन है। अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल बहस मुफ्ती शमाइल नदवी साहब की और जनाब जावेद अख्तर साहब की हुई है तौहीद के मसले पर। एक साहब उसमें ये कह रहे थे कि वो है ही नहीं, और एक साहब इस बात पर पुरस्कार थे कि आपकी ये बात तो सिरे से गलत है, और उन्होंने उसने खूबी के साथ ये बात जाहिर भी की अगले पर कि वो है, यानी खुदा है, गॉड एग्जिस्ट करता है। लेकिन वो गॉड है कैसा, वो खुदा है कैसा, इस पर बात करने से पहले, उस क्रिएटर पर बात करने से पहले मैं समझता हूं कि दुनिया ने बहुत गौर किया है क्रिएशन पर, यानी रचयिता की रचना पर, खुदा की तख्लीक पर, खालिक की मखलूक पर दुनिया ने बहुत गौर किया। और दुनिया के जानकार, बल्कि मैं कहूँ कि दुनियादार जानकार ने इस पर गौर करके एक बात इंसानों के बारे में बताई, और बड़ी तहकीकी बात उन्होंने इसे साबित की कि इंसान को जो भी जानकारी हासिल होती है वो 5 तरीकों से हासिल होती है। दुनिया इस बात पर, इस नतीजे पर पहुंची कि ये क्रिएशन है और इसका कोई क्रिएटर है।
जैसे कली बहुत छोटी सी होती है, फूल की कली, अब वो चटकती है और उसमें से एक बड़ा गुलाब निकलता है। ये कितनी अजीब बात है। तो जाहिर है इसे करने वाला कोई ना कोई मौजूद। दुनिया ने इस बात पर गौर किया कि गेहूं की एक बाली जो बनती है वो सिर्फ एक दाने से बन जाती है, और एक बाली जो उसकी जड़ से निकलती है उसमें न जाने कितने दाने निकलते हैं। तो एक से कई बन जाते हैं। ये कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, कैसे एक सेल से दूसरा सेल बन जा रहा है, एक बीज से कई बीज बन जा रहे हैं। जब दुनिया ने इस पे गौर किया तो कहा ये वो चीजें हैं जो प्राकृतिक तौर पर होती हैं। हम अगर करना चाहें ऐसा कुछ तो हम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीजें हो रही हैं इसका करने वाला कोई मौजूद है। ये जो चीजें हो रही हैं इसका करने वाला कोई मौजूद है, जो परम शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, जिसके जैसा कोई नहीं, जो समय में नहीं आ सकता बल्कि जिसने समय को बनाया, जो ब्रह्मांड में नहीं आएगा बल्कि वो तो ब्रह्मांड का रचयिता है, वो ब्रह्मांड में क्यों आएगा, जो कायनात में नहीं आएगा बल्कि कायनात जिसके दस्ते कुदरत से है, वो सर्वशक्तिमान परम शक्तिमान एक निराकार जात है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो साकार नहीं है, वो निराकार है। दुनिया इस नतीजे पर बहरहाल पहुंची। तो दिगर दिगर चीजों पर गौर करके दुनिया इस बात पर पहुंची है, लेकिन अगर सिर्फ इंसान पर गौर कर लिया जाए तो आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि रचयिता कोई है, खालिक कोई है। देखिए, इंसान को जो जानकारी हासिल होती है वो 5 तरीकों में से किसी एक तरीके के जरिए हासिल होगी। मिसाल के तौर पर सैयद मेहदी साहब क़िबला ने हरी टोपी लगाई है या पीली टोपी लगाई है। अभी आप कहीं जाएं और जाके कहें कि हाँ वहाँ सैयद मेहदी साहब क़िबला आए थे और उन्होंने कुर्ता पजामा पहना था, पैंट शर्ट नहीं पहना, ये एक जानकारी है कि नहीं? ये एक बहरहाल एक थॉट है, एक जानकारी है, इसको खबर कहा जाएगा, जुमला जुमला खबरिया बनेगा। ये एक जानकारी, आपको ये जानकारी कैसे हासिल हुई? मैंने देखा है। तो जानकारी आंखों के जरिए हासिल, कान के जरिए नहीं हासिल हुई। क्या कान से देखा है बताइए? जनाब आबिद साहब क़िबला ने सफेद कुर्ता पहना है, काला नहीं पहना है। इसकी जानकारी आपको आंखों से हो रही है या कानों से हो रही है? आंखों से हो रही है। तो पता चला जानकारी हासिल करने का एक तरीका आंख है। लेकिन सैयद आकिल मियां साहब क़िबला कुव्वते गोयाई रखते हैं, बोल सकते हैं। ये बात आपको आंखों से पता चल रही है या कानों से पता चल रही है? कानों से पता चल रही है। मैं बोल सकता हूं, गूंगा नहीं हूं। इस बात की जानकारी आपको आंखों से नहीं मिल रही है बल्कि कानों से मिल रही है। तो ये जानकारी हासिल करने का दूसरा तरीका होता है। पूरी दुनिया में इंसान जो जानकारियां हासिल करता है, दुनियादार जानकार लोगों ने यह बात तय की है कि 5 ही तरीकों से जानकारी हासिल किया जा सकता है। वो क्या है? एक कुव्वते बसारत, आंखों की ताकत जिससे हम देख सकते हैं। दूसरी कुव्वते समाअत, कानों की ताकत जिससे हम सुन सकते हैं। अब हजरत तीसरा तरीका क्या है जानकारी हासिल करने का? ये तो गौर करने की बात है। तीसरा तरीका है जबान की ताकत, चखने की ताकत। जनाब अख्तर साहब के यहाँ दावत है, बकरा बना है, मुर्गा बना है, शोरबा बना है, चावल बना है, तीता है कि मीठा है, कड़वा है कि खट्टा है, फीका है कि सादा है कि जला हुआ है? आंखों से पता चलेगा या कान से पता चलेगा? जबान से पता चलेगा। किसी भी चीज का जायका ये आप आंख से नहीं जांचेंगे बल्कि आप जबान से जांचेंगे।
तो ये जानकारी आपको जबान के जरिए हासिल होगी। 3 तरीका हो गया। अब वो खुशबूदार था या बदबूदार था, इस बात की जानकारी आप कहें कि मैं कान लगा के बता दूंगा कि वो खुशबू दे रहा था या बदबू दे रहा था, दुनिया कहेगी आप पागल हैं, कान से नहीं हासिल होती ये जानकारी, ये जानकारी नाक से हासिल। इसको कुव्वते शाम्मा कहते हैं, सूंघने की शक्ति, क्षमता। अब जो खाना बना है या ये माइक है, ये मेटल है, ये सॉलिड है या मुलायम है, या जो खाना बना है वो सख्त है या मुलायम है, गोश्त गला है या नहीं गला है, इस बात की जानकारी आप कहें कि हम कानों से हासिल कर लेंगे, हम सूंघ के बता देंगे, नहीं, इसकी जानकारी आपको हाथ से हासिल होगी। इसको कहते हैं टचिंग पावर, कुव्वते लम्स, यानी टच करने का पावर। टच करके हम बताएंगे कि ये सॉलिड है या मुलायम है, लोहा सॉलिड है, रबर मुलायम है। इसकी जानकारी जबान से नहीं हासिल की, सूंघ के नहीं हासिल की, बल्कि लम्स। अब ये लम्स की ताकत पूरे बदन में होती है। कहीं भी टच होगा सर पे, पैर पे, आपको पता चल जाएगा कि रबर टच हुआ है या लोहा। रबर टच हुआ है तो निशान पड़ेगा, चोट लगेगी, लेकिन लोहा मारा गया है तो सर फटेगा। है वकील साहब? 5 तरीके दुनिया ने खोजे कि इंसान को जो जानकारी हासिल होती है वो इन्हीं 5 तरीकों से हासिल होती है। इसको 5 सेंस ऑफ ह्यूमन कहते हैं, इसी को हिंदी में 5 इंद्रियां कहते हैं। अब कोई ऐसा इंसान हो जो बिना देखे, बिना सुने, बिना चखे, बिना सूंघे, बिना छुए किसी चीज के बारे में एक बात कहे और आप जाकर देखें तो वैसा हो भी जाए, तो लोग कहते हैं कि इसकी छठी इंद्री बेदार हो गई है, ये अपनी छठी इंद्री इसकी खुल गई है, जिसके जरिए से ये बात बता दिया करता है और जैसा ये बताता है चीजें भी वैसी होती हैं। लेकिन उसे पूरी दुनिया ने ये बात कही कि ये ऐसी कोई इंद्री इंसान के अंदर है नहीं, बल्कि सिर्फ ये अलटप है, यानी कोइंसिडेंस है। ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जैसा वो बताता है वैसा हो जाता है। जरूरी नहीं है कि जितनी बार वो बताए ऐसा ही हो। ये दुनिया के वैज्ञानिकों ने कहा, फिलासफा ने कहा, जानकार दुनियादार लोगों ने कहा कि 5 तरीकों से इंसान को जानकारी हासिल होती है। ज्यादा बात नहीं, बस थोड़ी सी गुफ्तगू और करनी। लेकिन दीन में जब हम झांकते हैं और दीन को जब हम पढ़ते हैं, ये 5 तरीके हमने दुनिया से सुने कि अरे इंद्रियां 5 होती हैं, हमें तो पता ही नहीं था। तो दीन अगर पढ़े इंसान तो इंसान को पता चले कि जरूरी नहीं है कि इन्हीं 5 तरीकों से इंसान को जानकारी हासिल हो, बल्कि जो खालिक कायनात है वो अगर चाहेगा तो इसके अलावा तरीकों से भी तुम्हें जानकारी हासिल होगी। ये कितनी बड़ी साइंटिफिक थ्योरी है, ये कितनी बड़ी साइंटिफिक थ्योरी है कि जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं 5 तरीकों से जानकारी हासिल करें। लेकिन क्योंकि खालिक कायनात अगर चाहेगा तो इसके अलावा भी तरीकों से इंसान को जानकारी हासिल होगी। आप कहेंगे कैसे कैसे हासिल होगी? तो मैं आपको बताऊं, ख्वाब में इंसान को जानकारी हासिल हो कि फला खेत में फला जगह एक मटका गड़ा हुआ है और उसमें सोना है। तो आप सुबह उठेंगे, आप कहेंगे ये तो ख्वाब ख्याल की बात है, कौन इस पे यकीन करेगा, छोड़ो हटाओ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसा हो आपके साथ और आप जाकर वहां खोदें और आपको सोना मिले, तो आप कहेंगे कि जानकारी सही मिली। आपको अगर सोना मिल जाए तो आप कहेंगे कि ख्वाब में मुझे जो जानकारी हासिल हुई वो जानकारी सही हासिल हुई। अब मुझे बताओ, ख्वाब में तुम्हें वहां की जो जानकारी हासिल हुई वो आंख से हुई या कान से हुई या नाक से हुई या जबान से हुई या हाथ से हुई? तुम कहोगे वो तो मैंने आंख से देखा था, लेकिन आंख से देखने के लिए जरूरी यह है कि आंखें खुली हो, ख्वाब में तो आंखें बंद हैं। आप कहेंगे हजरत ये तसव्वुरात वाली बात मत कीजिए, ये हवाई वाली बात मत कीजिए। क्या दुनिया में कहीं ऐसा हुआ भी है
तो उसकी दलील जनाब तौफीक साहब के वालिद साहब जनाब यूनुस रेहानी साहब यहाँ बैठे हैं। ये लोग मक्का शरीफ गए हैं, जिस वक्त ये काबतुल्लाह का तवाफ करके फारिग हुए तो इन्होंने चाहे जमजम पे जमजम शरीफ का पानी पिया है। अब मुझे बताओ ये जमजम का कुआं किसने खोदा था और कुएं खोदने की जानकारी उसे कहां से हासिल? ये जमजम का कुआं हुजूर के दादा ने खोदा और उन्हें ये जानकारी कहाँ मिली? ख्वाब में मिली। तो क्या आंखों से देखा था? आंखें तो बंद थी। क्या कानों से सुना था? तो भाई कान में तो कोई आवाज आई नहीं थी, बल्कि ख्वाब में था सब कुछ जो मामला था। इसका मतलब जानकारी सच्ची थी। तो 5 इंद्रियों के अलावा भी जानकारी हासिल हो सकती है। दुनियादार जानकार ये कहते हैं कि 5 ही है, लेकिन दीन ये कहता है कि नहीं, खालिक कायनात कहे तो इसके अलावा तरीकों से भी तुम्हें जानकारी हासिल हो जाए, वो चाहे तो हो जाए। ये तो अभी मैंने एक तरीका बताया। एक तरीका और बता दूं जानकारी हासिल करने का कि इंसान ही को इन 5 तरीकों 5 इंद्रियों के अलावा तरीके से जानकारी हासिल होती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जो जानकारी मिली कि कुआं कहाँ है, अब उन्होंने जब खोदा तो लोगों ने कहा ये क्या काम कर रहे हो? कहा तुम जाओ, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, और उन्होंने खोद के निकाल दिया। तो मौके पर कुआं निकला ना, मतलब ख्वाब में भी जानकारी मिलती है। और इसकी दलील कुरान में मौजूद है। क्या? इन्नी रायतु अहदा अशरा कौकबा, मैंने 12 सितारों को देखा। क्या? रायतुहुम ली साजिदीन, कि वो मेरे लिए सजदा कर रहे हैं। तो नबी के वालिद ने कहा कि बेटा ये अपनी बात जो है वो अपने भाइयों से मत बताना, क्योंकि ये एक सच्चा ख्वाब है। अभी तुम्हें बहुत ऊंची मंजिलों तक जाना है, और उन मंजिलों तक जाने के लिए इस सच्चे ख्वाब को पूरा करना होगा। तो इसके लिए तो फिर अभी कनान के कुएं में भी जाना पड़ेगा, इसके लिए जो है वो अजीज मिस्र के यहाँ भी जाना पड़ेगा। बहुत सारे मराहिल है। लिहाजा पता चला ख्वाब में जानकारी हासिल सच्ची होती है। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या? मस्जिद नबवी के मेंबर बोर तो नहीं हो रहा? अख्तर साहब टाइम तो हो गया, रेडी है सब कुछ? बस हम भी रेडी हैं, खत्म कर देते। आखिरी बात, अब हमने बैठे तो हमने कहा कि कुछ बात हो ही जाए जरा। दूसरी बात, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी के मेंबर पर खड़े हैं। अब हजरत उमर ने आवाज लगाई या सारिया अल जबल, तो लाउड स्पीकर तो उस जमाने में था नहीं। कोसों दूर हजरत सारिया ने हजरत उमर की आवाज सुनी। अब अगर हजरत सारिया ने हजरत उमर की आवाज सुनी तो ये आवाज हजरत सारिया ने कान से सुनी या दिल से सुनी? ये सोचने की। अगर कान से सुनी जाने वाली ये आवाज थी तो जाहिर है कि फिर मदीने से लेकर हजरत सारिया जहां जंग लड़ रहे थे वहां तक पूरे रास्ते लाउड स्पीकर लगेगा, और जितने लोग रास्ते में होंगे सब सुनेंगे। यहां तक के पहाड़ के पीछे जो दुश्मन है वो भी सुन लेंगे। तो फिर ये खबर भेजने का कोई फायदा नहीं होगा। ये तो खुफिया खबर हजरत उमर ने भेजी है, खुफिया जानकारी हजरत उमर ने भेजी है, जो हजरत सारिया और चंद सहाबा ने बस सुनी, उसके अलावा किसी ने नहीं सुनी। भाई चोंगा लगाएंगे, आप कहें कि हम ऐसा चोंगा लगाना चाहते हैं कि हम यहाँ से बोलें और आवाज जो है वो आकिल मियाँ के घर के पास चंद लोगों को सुनाई दे, लेकिन यहाँ अख्तर के घर से आकिल मियाँ के घर के बीच में जितने लोग हैं वो न सुन पाए, और चोंगा भी यहीं लगे, लाउड स्पीकर भी यहीं लगे। तो दुनिया कहेगी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इतनी तेज आवाज अगर करनी है तो डेसिबल तो बढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ से लेकर वहां तक सारे सुनेंगे। लेकिन हजरत उमर के केस में ऐसा है नहीं है। और ये वो हदीस पेश कर रहा हूँ जिसे सिर्फ हम सुन्नी सही अकीदा नहीं कबूल करते, बल्कि इस हदीस को तो दयापना भी कबूल करते हैं, वहाबिया भी कबूल करते हैं कि ये सही हदीस है, और ये हजरत उमर की करामत है।
इसका मतलब क्या हज़रत सारिया ने जो आवाज सुनी है और हज़रत उमर ने जो खबर भेजी है वो आम जिंदगी में इंसान नहीं भेज सकता, नहीं कबूल कर सकता। यानी ये कोई अलग तरीका है। और हज़रत उमर नबी नहीं है, नबी है नहीं है, नबी है नहीं है, बल्कि हालात ये थे कि हज़रत उमर तो पहले कुफ्र के अंधेरे में थे, कुफ्र के अंधेरे में थे, यहां तक के नबी के कत्ल के दर पे थे, तलवार लेकर कत्ल करने आए थे। इसका मतलब यह हुआ कि वो शख्स जो नबी के कत्ल का दर पे हो, अल्लाह उसे चाहे तो वक्त का वली बना सकता है, खलीफतुल्लाह। तो हज़रत उमर को अल्लाह ने कुफ्र के गड्ढे से निकालकर ईमान की रोशनी अता फरमाई। कहने का मतलब एक आम इंसान जो गुनाहगार हो, बदकार हो, सियाकार हो, खताकार हो, वो भी अगर गुनाहों से तौबा कर ले और दामाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे आ जाए और उन दामनों को थाम ले, तो अल्लाह भी उसे ये मनसब, ये पावर दे सकता है कि वो सिर्फ 5 इंद्रियों का मोहताज नहीं रहेगा, बल्कि इसके अलावा और भी कई तरीके उसे आ जाएंगे जिसके जरिए से वो जानकारी हासिल कर लेगा या जानकारियों को भेज देगा। अब हज़रत उमर का जानकारी भेजने का तरीका, हज़रत सारिया की जानकारी कबूल करने का तरीका और ख्वाब में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का कुएं खोदने वाली जानकारी हासिल करने का तरीका, ये दोनों एक नहीं है। कैसे एक हो सकता है? क्योंकि हज़रत उमर ने तो जानकारी ज़बान से भेजी है, मस्जिद नबी में देखने वालों ने देखा है, लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जो जानकारी मिली है वो ख्वाब में मिली, ज़बान से, कान से, नाक से कान, ऐसे नहीं मिली। ये अलग है। इसका मतलब इंद्रियां 5 नहीं बल्कि 2 और तरीकों की मिसाल हमें नजर आती है। अब आप कहेंगे कि हज़रत दीन में कोई और तरीका आपको नजर आता है? हाँ, तरीका नजर आता है। क्या? हजरत मूसा कोहे तूर पर गए। जिस वक्त हजरत मूसा कोहे तूर पर गए तो एक दरख्त था जिसमें आग जल रही थी, उससे आवाज आई, इन्नी अल्लाह उन्जुर इलल जबल, मैं तुम्हारा रब हूँ ऐ मूसा, मैं तुम्हारा खालिक हूँ। यह आवाज तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की थी। अब हजरत मूसा ने इस आवाज को समाप्त किया। तफसीर में जहां आप पढ़ें वहां आपको पता चलेगा, बुजुर्गों ने यह बात लिखी है कि हजरत मूसा ने उस आवाज को कान से नहीं सुना, बल्कि उस आवाज को हाथों ने भी सुना, उस आवाज को पेशानी ने भी सुना, उस आवाज को चेहरे ने भी सुना, बल्कि बदन के जर्रे जर्रे ने, रोए रोए ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस आवाज की तरफ अपनी तवज्जो लगाई। ये बड़ी अजीब बात है। हजरत आपने हमें लग रहा बोर हो गया, भूख लग गई, एक बार यार आखिरी बात कर रहा हूँ, गौर कीजिए, बहुत मजेदार बात है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब ये बात बुजुर्गों ने हमारे लिखी कि हाथों ने भी अल्लाह की उस आवाज को सुना, कानों ने भी सुना, आंख ने भी सुना, चेहरे ने भी सुना, जबान ने भी सुना, पेशानी ने सुना, बदन के रोए रोए ने अल्लाह की जानिब से की गई निदा को समाअत किया, बदन के जर्रे जर्रे ने आवाज सुनी, तो इस पर ऐतराज हुआ। इस पर ऐतराज करने वाले आ गए कि ये कैसे पॉसिबल है हजरत, आप हाथ से कान का काम कैसे ले सकते हैं, आप कान से आंख का काम कैसे ले सकते हैं, आप जबान से जो है वो नाक का काम कैसे ले सकते हैं। ये तो मखसूस है आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सुनने के लिए, जबान चखने के लिए, हाथ टच करने के लिए, महसूस करने के लिए, ये तो मखसूस है। ये चीजें अपनी जगह से हटकर दूसरे एरिया में काम कैसे कर सकती हैं? तो इसका भी तसव्वुर मैं आपको दीन में दिखाता हूं। दीन ये कहता है, दीन ये कहता है कि अल्लाह का एक बरगजीदा बंदा, दीन ये कहता है कि अल्लाह का एक बरगजीदा बंदा रोज़े महशर खड़ा होगा, जिस वक्त वो अपने नामे अमाल के बारे में गुफ्तगू करेगा, नामे अमाल खोलेंगे और एक ऐसा जो बदकार होगा, नामे अमाल खोले जाएंगे, वो कहेगा मैंने तो कभी अपने इन हाथों से किसी पर जुल्म करने के लिए दस्तखत नहीं किया। उस वक्त उसकी उंगलियां उसके खिलाफ गवाही देंगी।
जिस वक्त नामे अमाल खोले जाएंगे मैदान महशर में, उस वक्त हाथ गवाही देंगे कि तूने मेरे अपने इन्हीं हाथों से फला के ऊपर लाठियां चलाई हैं, तूने इन्हीं कदमों से जो है वो शराब खानों की तरफ पेशकदमी की है, तूने इन्हीं आंखों से जो है वो बदकारियां की हैं। बताइए ये गवाही इंसान के आज़ा उसके खिलाफ देंगे या नहीं देंगे? देंगे, बिला शुबहा देंगे। तो अब जब वो गवाही देंगे, हाथ उंगलियां गवाही देंगी, तो चलो समझ में आता है कि लिख के गवाही दे देंगी, बोल के नहीं देंगी। लेकिन कदम जिस वक्त गवाही देंगे वो लिख के देंगे या बोल के देंगे? ये तवज्जो की बात है भाई। पैर का काम तो टचिंग पावर का है, बोलने का काम पैर का नहीं है। लेकिन मैदान महशर में पैर गवाही देगा। इसका मतलब अल्लाह कदमों को कुव्वत गोयाई देगा। अब आप कहें कि ये पॉसिबल नहीं है कि कुव्वत गोयाई यानी गुफ्तगू की ताकत ये तो सिर्फ ज़बान में है। अगर ऐसा ही होता तो ऐसा नहीं है। आप देखें तारीख में, फिजिकल वर्ल्ड में हम कोई अंधा अकीदा लेकर नहीं घूम रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में ये चीजें रूनुमा हुई हैं और हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि दुश्मनाने इस्लाम और बल्कि उससे बड़ा वक्त का दुश्मन इस्लाम कोई मुझे नजर नहीं आता जिसका नाम अबू जहल है, वो हाथ में कंकरी लेकर आया। अब मुझे बताओ कंकर का काम क्या बोलना होता है? नहीं होता है। लेकिन नबी कहते कि तू कंकर से पूछ ले तो कान लगा के सुनता है। कंकर जो है वो कलमा पढ़ रहा है। मुझे बताओ कंकर जबान से कलमा पढ़ रहा है या मुंह से कलमा पढ़ रहा है या आंखों से पढ़ रहा है या हाथों से पढ़ रहा है या पैरों से पढ़ रहा है? उसके पास तो बॉडी नहीं। मतलब यह है कि खालिक चाहे तो मखलूक को जिस चीज में वो रखे हुआ है और जिस चीज के लिए रखा हुआ है और हम जिस चीज के लिए खुद को समझते हैं, हम उसके अलावा में ट्रांसफर हो सकते हैं, अपडेट हो सकते अगर खालिक चाहे। फिजिकल वर्ल्ड में इसकी मिसाल आप कहेंगे पत्थर की मिसाल और जानदार की मिसाल कैसे आपने मैच कर दी? मैं जानदार की मिसाल करता हूं और उसके बाद बात खत्म ही हो जाएगी। हमें सही है, चलने दें, तैयब खत्म कर दे। क्या बजे? 2 बजा है। इतनी ज्यादा भूख, हमने भी कुछ नहीं नाश्ता किया है, सिर्फ चाय पी के आए है ना। जानदार की मिसाल क्यों? जानदार की मिसाल दीजिए तो एक अल्लाह का नबी कहता है, ऐ अल्लाह तू मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा, मैं देखना चाहता हूं। तो कहा ऐसा है 4 परिंदे ले लो, 4 परिंदों को ले लो और उन चारों का कीमा बना दो और कीमा बनाकर 4 हिस्सों में बांट दो और चारों को आपस में पहले मिला दो कीमे और 4 हिस्सों में बांट दो और 4 अलग अलग पहाड़ों पर अलग अलग जगहों पर रख दो। उसके बाद उन्हें आवाज दो, वो उठेंगे और वो जिंदा हो जाएंगे। चलिए ठीक है, वो जिंदा हो जाएंगे। नबी ने आवाज दी तो चलिए कीमे के जिस हिस्से में परिंदे का कान गया, कान ने सुना, कान नबी की तरफ मुतवज्जो हो गया, बात समझ में आती है। लेकिन कीमे में सिर्फ कान नहीं था, पसलियां भी थी, हड्डियां भी थी, नसें भी थी, गोश्त भी था, गोश्त भी था। नसें कैसे मुतवज्जो हो गई, हड्डियां कैसे मुतवज्जो हो गई, गोश्त कैसे मुतवज्जो हो गया? जिस वक्त नबी ने बुलाया सिर्फ कान थोड़ी परिंदे का उड़कर आया, हड्डियां भी तो आई, गोश्त भी तो उड़कर आए, पोस्ट भी तो उड़कर आए, नसें भी तो उड़कर आई। इसका मतलब हड्डियों ने नबी की आवाज सुनी, गोश्त ने नबी की आवाज सुनी। तो मुझे बताओ गोश्त का काम तो कुव्वते टचिंग पावर का काम है कि वो महसूस कर सकता है हाथों का गोश्त टच करके, सुन नहीं सकता। उसने कैसे सुन लिया? पता चला फिजिकल वर्ल्ड में नबी अगर चाह ले तो ये चीजें हो सकती हैं। हड्डियों का काम दूसरा है, गोश्त का काम दूसरा है, जल्द का काम दूसरा है, खाल का काम दूसरा है, लेकिन नबी चाह ले तो काम दूसरा हो सकता है, हो सकता अब हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पावर इंसान के अंदर इनबिल्ड है, इतनी सलाहियतें इस जिस्म खाकी में मौजूद है, इसीलिए इसे कहा अशरफुल मखलूकात। अशरफुल मखलूकात है इंसान। पूरी कायनात
इंसान के लिए बनाई गई है और इसके अंदर इतना पावर है, इतना पावर है। तो ये बात हुई क्रिएशन, रचना की, सृष्टि की। अभी तो क्रिएटर की जात कैसी है इस पर बात ही नहीं की। जिसने ऐसा इंसान बनाया जो इतने पावर रखता है, फिर अगर उसके बनाने वाले की बात की जाए तो फिर वो कितना अजीम होगा। इतना अजीम तो बहरहाल होगा कि वो पत्थर जैसा नहीं होगा, वो पहाड़ जैसा नहीं होगा, वो नदी जैसा नहीं होगा, समुद्र जैसा नहीं होगा, सूरज जैसा नहीं होगा, चांद जैसा नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि वो ऐसा क्रिएशन बनाने वाला कोई पत्थर नहीं हो सकता और कोई पहाड़ नहीं हो सकता, कोई सूरज नहीं हो सकता। इसीलिए हम न सूरज की इबादत करते हैं, न हम नदियों की पूजा करते हैं, न हम पहाड़ों की अर्चना करते हैं, न हम चंद्रमा की इबादत करते हैं, बल्कि हम उस रचयिता की इबादत करते हैं जिसने इंसान को बनाया, अशरफुल मखलूकात। ये तो उसकी शान के खिलाफ है, ये बल्कि मैं समझता हूँ उसकी शान में बेइज्जती है ये बात कहना कि वो पत्थर है या वो पहाड़ है या वो नदी है या वो समुंदर है। खालिक ये नहीं हो सकता, मखलूक है ये चीजें। अगर इंसान पर सिर्फ गौर किया जाए, क्योंकि इंसान का रचयिता इन सब चीजों से बहुत ऊपर, सर्वशक्तिशाली, बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ज्यादा शक्तिमान होगा। वो है रब की जात, वो है रब की जात, क्योंकि इंसान इतना पावरफुल है। अल्लाह ताला हमें और आपको दीन समझने और अल्लाह की खूब खूब बड़ाई करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस मजलिस को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और साहिब खाना को खूब खूब इस महफिल की बरकत नसीब फरमाए। जिस नेक मकसद से उन्होंने ये महफिल रखी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नेक मकासद में भी कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल